गुड इवनिंग सर। हम लोग आर के सनशाइन एकेडमी से हैं, महाराजगंज से। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एंटी फ्लड ऑटोमेटिक ब्रिज। हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि फ्लड अगर आएगा तो हमारा जो पुल है ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों को रेस्क्यू करने या फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है। हमने यहाँ पे वाटर लेवल मेजर लगाया है। जैसे वाटर लेवल हाई होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी। रेड लाइट जलने से क्या होगा कि आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे फ्लड आने वाला, हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे आईआर सेंसर का यूज किया है। जैसे वाटर लेवल हाई होगा, यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी, यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी और अलार्म भी बज जाएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हमें अलर्ट हो जाना है और हमको अपना जो भी रेस्क्यू या फिर माइग्रेट करना है वो कर ले। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज किया है। यहाँ पे हमने सर्वो मोटर का यूज किया है पुल को उठाने के लिए। जैसे ही वाटर लेवल हाई होगा, ये सेंस करके पुल को उठा देगा और पुल के उठने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाएगा इजीली। यहाँ पे डबल लेयर पुल है, जो नीचे का पुल होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मुस्कान सिंह, नीतीश प्रजापति, आर्यन सागर, सर्वदानंद, आलोक सिंह। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंजल कुमार यादव, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सर, जैसे आपने कल की न्यूज़ में ही देखा था सर कि आईटीएम में जो आयोजित किया गया था सर, उसमें हमारा मॉडल सर स्थान प्राप्त किया था और हमने कैश प्राइज भी जीता था सर। वही हमारे सर सोलर ई व्हीकल है, जिसे सर हम सब जानते हैं कि सर आने वाले समय में कितना लाभदायक और कामयाब है, जिसमें सर आप कम खर्चे में अपने ही साइकिल को सर आप इसको आप खुद ही बना भी सकते हैं सर। इसमें खासियत यह है सर कि आप सोलर से चार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिक से चार्ज कीजिए, फिर आप जितनी सर पेडलिंग करेंगे उससे चार्ज कर सकते हैं सर। ऐसी बहुत ही खासियत है सर, और इसका कॉस्ट बहुत ही कम आता है सर। मात्र 10 से 11 हज़ार रुपए में आपका ये तैयार हो जाता है। कल जो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमने पहला स्थान अर्पित किया था। उसी के नाते आज हम यहाँ पर बीआईटी में आज उपस्थित है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। आज इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जजेस के सामने। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूर्यकुंड से हूँ। ये सर मैंने एक मल्टी फंक्शनल व्हील चेयर बनाया हुआ है, जो कि मतलब विशेषकर दिव्यांगों के लिए है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास। केवल रोड्स बनाने से ही देश का विकास नहीं होगा, जब तक हम सभी लोगों को साथ में लेके नहीं चलेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। इसलिए मैंने दिव्यांगों के लिए बनाया। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में जो व्हील चेयर आते हैं उसमें अगर एक दिव्यांग व्यक्ति उसको चलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे एक दूसरे व्यक्ति का समय नष्ट होता है। प्रोजेक्ट हम लेके गए थे आईआईटी कानपुर में, जो वहाँ पे हमको इसका मतलब प्रथम प्राइज मिला था और यहाँ वहाँ पे इन्वेस्टर्स आए हुए थे। उन्होंने भी इसको मतलब बोला है कि जल्दी 2 साल के अंदर में मार्केट में लेके आना है। और हमें इंक्यूबिटी सेंटर कानपुर और मेरठ दोनों जगह से बुलावा भी आया कि हम 2 साल के अंदर में हमको वहाँ जाके इसको रिसर्च करके मार्केट में फीडबैक के लिए भेजना है। और जैसे ही मतलब फीडबैक आता है, अगर बढ़िया फीडबैक आता है, दिव्यांग भाईजान अगर बढ़िया फीडबैक देते हैं तो हमको इसको 2 साल के अंदर मार्केट में भी लेके जाना है। और हम कल यहाँ पे गए थे आईटीएम गीडा में, वहाँ पे भी हमको इसका प्रथम पुरस्कार मिला था। और नेशनल लेवल पे भी हम 2 बार जाके चुके हैं, वहाँ पे जीत चुके हैं। और एनसीएससी स्टेट लेवल तक भी इसको लेके गए थे, वहाँ पे भी हमको प्रथम पुरस्कार मिला था। और भी ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स में हम जा चुके हैं। मैं करुण कुमार। मैंने एक हाईटेक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है जो आराम से 2 कुंटल तक का वजन कैरी कर सकता है। सिंगल चार्ज में 60 किलोमीटर तक का सफ़र आप कर सकते हैं। इसमें 36 वोल्ट 7.5 एम्पियर की बैटरी लगी है। ये एक हाईटेक इलेक्ट्रिक साइकिल है। इसमें ये वायरलेस रिमोट है इस साइकिल का। इस साइकिल से हम अनलॉक और लॉक कर सकते हैं साइकिल को। इसका मैक्सिमम स्पीड 35 और लोड कैपेसिटी 2 कुंटल है। इसको एक डिस्चार्ज होने पे आप पैडल से भी चला सकते हैं और हल्का फुल्का चार्ज भी हो जाएगा पैडल से चलाने पे। इसमें लाइट दिया गया है, इसमें लाइट और इंडिकेटर, हॉर्न टोटली बाइक की तरह बनाया गया है इस साइकिल को। ये एक इसका स्लेटर है, वहाँ पे लाइट स्लेट करेंगे तो लाइट चलने लगेगी। वहाँ पे लाइट, हॉर्न है और इस साइकिल में पैडल असिस्ट भी लगा है, जिससे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे हमारी साइकिल चार्ज हो जाएगी। और पीछे इंडिकेटर दिया गया है, जैसे हम लोग पार्किंग में कहीं गाड़ी खड़ा किए हैं, अंधेरा है, नहीं मिल रहा है, तो रिमोट से क्लिक करने पे हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा और हम पता लगा लेंगे कि हमारी साइकिल कहाँ है। फ़ोन से भी ट्रैक करके पता लगा सकते हैं साइकिल कहाँ है। और इसमें कहीं ट्रैक करके इस पे फ़ोन रख सकते हैं। फ़ोन का भी सेफ्टी फीचर्स दिया गया है,
यहाँ पे हम फ़ोन रख सकते हैं और फ़ोन रख के कहीं भी जा सकते हैं लेके ट्रैक करके। इस साइकिल को बनाने में टोटल खर्च लगा है 10,000 रुपये साइकिल छोड़ के। स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, उसको देखते हुए मैंने ये बनाया है। गुड आफ्टरनून सर, हमने ये एंटी स्लिप अलार्म फॉर ड्राइवर के लिए बनाया है। जैसे कि लॉन्ग ड्राइव करते वक्त ड्राइवर को नींद आने लगती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो हमने यहाँ पे एक आई ब्लिंक सेंसर लगाया हुआ है, जिससे जैसे ही ड्राइवर की आंख 4 सेकंड के लिए बंद होगी तो वह तुरंत अपना कमांड आर्डिनो नैनो को देगा, जिससे ये बजर को एक्टिवेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर ये अपना कमांड इस रिले को देगा, जिससे गाड़ी का इंजन धीरे धीरे बंद हो जाएगा और एक्सीडेंट से बचा जाएगा। सर, मेरा नाम प्रभुनाथ चौधरी है और कॉलेज का नाम कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज गंगराई महाराजगंज। मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज से आया हूँ महाराजगंज। सर, ये 3 साइड ट्रिपिंग ट्रॉली है। जैसे कि अक्सर देखते हैं हम गांव में या कहीं पतली सड़कों पर, अगर कुछ सामान गिराना हो तो इसमें जो ट्रॉली प्रेशर ट्रॉली है वो बस पीछे से गिराती हैं। हम लोग ये देखते हुए बनाए कि इस तीनों तरफ से गिरा सकते हैं। सभी बच्चे अपने मॉडल पर आ जाएं। पीछे करो, पीछे खाना खा चुके हैं, नहीं खा चुके हैं, बाद में खा लीजिएगा। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लाइट पोल्यूशन हो रहा है, हर जगह हो रहा है। रात में लोग लाइट जला रहे हैं, घरों में वैसे छोड़ दे रहे हैं, दुकानों पे, रोडों पे हमेशा लाइट जल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधों को हो रहा है, ह्यूमन्स को हो रहा है, पशु पक्षियों को भी हो रहा है। तो वही हम लोग दिखा रहे हैं कि इस लाइट पोल्यूशन को कैसे रोका जाए। सर, मेरा नाम है सुधाकर भारती। मैं हाजी अजहर खान इंटरमीडिएट कॉलेज उसका कॉलेज जनपद महाराजगंज से बोल रहा हूँ। मैं बनाया हूँ रॉकेट लॉन्चर। जैसे कि ये देखते हैं कि कोई भी आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसके लिए हम ऐसे बनाए हैं, जैसे कि हम उसको इस तरह और नीचे और ऊपर हम उसको हमला कर सकें इसको। और ये जो है हम किसी भी दिशा दाएं और बाएं में किसी भी दिशा में मुड़कर ऐसे इसको मार सकते हैं, ऐसे मार सकते हैं। और ये जो है ऐसे मारता है। माय नेम इज प्रिया गुप्ता। मैं जीएसपीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज से हूँ। मैंने नेचुरली प्रोडक्ट बनाया है जो कि रासायनिक चीज़ों का ना यूज़ करके घर में जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनका यूज़ करके मैंने अदरवाइज प्रोडक्ट बनाया है जिनका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे रासायनिक चीज़ों का यूज़ करके लोग अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हानियाँ पहुँचाते हैं। रासायनिक चीज़ों से अपनी बाहर की सुंदरता तो बना लेते हैं कि हमारी बॉडी जो उसको एब्जॉर्ब करती है, तो अदरवाइज बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उनसे प्रोटेक्ट रहने के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है। जैसे यहाँ पे अलसी का बीज है, ये इसको सेवन करने से जो हमारी बॉडी में कैंसर होता है, कब्ज होता है, एडिसिड की प्रॉब्लम्स होती है, उससे रिलीफ ये मिलेगा। और जो भी हमारे अंदर पाचन तंत्रिका उनको मजबूत करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हेयर्स आपके चले गए हैं, दम गंजे हो गए हैं, अगर उसको रिटर्न आपको लाना है, दम नेचुरली लाना है, तो ना कोई किसी भी मेडिसिन या किसी भी रासायनिक चीज़ों का ना यूज़ करके घर में जो भी हमारी अदरक होते हैं उनका यूज़ करके यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट बनाया है, जिससे यूज़ करने से हमारी हेयर्स रिटर्न आ सकते हैं। और जैसे कि हमारी हेयर्स वाइट हो जाते हैं तो उनको मतलब ब्लैक करने के लिए लोग डाइज और मेहंदी का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसमें बहुत सारी रासायनिक चीज़ मिले होते हैं जो हमारी माइंड पे उनका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि घुमटा आना, चक्कर आने लगती हैं। और जैसे कि जो हमारे ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो भी इन्हीं सब के कारण होते हैं। तो उनसे मतलब प्रोटेक्ट रहने के लिए मैंने यहाँ पे अमरूद की पत्ती का तेल बनाया है, उसका रस निचोड़ के इससे हेयर पे जैसे कंडीशनर को आप यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ करना है। अगर आपके ज़्यादा वाइट हेयर्स हैं तो वीक्स में 3 डेज यूज़ करना है। अगर आपके कम हेयर्स वाइट हैं तो सिर्फ 2 डे इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर दीजिए, जो भी आपके मतलब वाइट हेयर्स हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। अलसी के बीज से जैसे मतलब कैंसर होता है उससे रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे घास है मैंने यूज़ किया है, जैसे कि आंखों की रोशनी को वापस लाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको लेप बना के इसको छोटे छोटे मतलब टैबलेट के जैसे बना के अपनी आंखों पे रख के पट्टी बांध लेंगे। जब भी हमारे आंखों में लाली और पेन होते हैं वो उनसे राहत मिलेंगी। और अमरूद का पत्ता खाने से जो भी हमारे पेट में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो दूर कर देगा, जैसे घुटने का दर्द होना, जोड़ों में तकलीफ होना, सांस का फूलना, कफ आना, इन सबसे वो प्रोटेक्ट करेगा। आलू का पेस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, जो भी आंख पे रिंकल्स होते हैं
डलनेस होता है उनको मतलब खत्म करने में हेल्प करता है और आंखों में रोशनी लाने का, उसमें ठंडक पहुंचाने का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इस यहाँ पे मैंने पालक का पानी बनाया है, जिसे सेवन करने से हमारे जो रक्त हैं वो डेवलपमेंट हो जाते हैं और जो भी हमारी बॉडी में गंदगियाँ होती हैं उनको साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट्स इट माय प्रोजेक्ट। थैंक यू। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स देखे, तो इसमें से कौन सा मॉडल अच्छा था और क्या चीज इसमें से आपको बेहद पसंद आया मॉडल में? प्रिया गुप्ता का मॉडल जो भी बताई है ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है और समझे भी हैं थोड़ा बहुत कुछ इसमें, और हम सोचेंगे कि थोड़ा आजमाएं हम। आप सब लोग महाराजगंज के हैं? यस सर। यस सर। प्रिया प्रिया कर रही हो? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं, उनका प्रोडक्ट ही है अच्छा है। चलिए ठीक है। मेरा नाम सविता मौर्य है। मैं बसंतपुर श्री रूप नारायण सर्वहितकारी इंटर कॉलेज से आई हुई हूँ। हमारी टीम ने लेजर होम बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म बनाया है। ये हम अपने घर में, बॉर्डर पे, खेत में, खलिहान में, दुकान में प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति, इसमें एक टॉर्च लगा है, लेजर लाइट और एक बटन है। ये लेजर लाइट चारों शीशों से जब टकरा के यहाँ पे एलईडीआर बल्ब पे पड़ता है तो कोई भी इसके अटैच में आता है तो ये अलार्म आवाज करने लगता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। जैसे कि कोई भी इसमें अटैच में आएगा तो ये अलार्म आवाज करने लगेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे घर में या हमारे देश में या हमारे खेत में, दुकान में कोई प्रवेश कर रहा है और हम सतर्क हो जाएंगे। और हम इससे पहले से पता करने के बाद हम अपने नज़दीकी पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं, जिससे वो हमें सहायता प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं चांदनी GGIC इंटर कॉलेज नौतनवा महाराजगंज से। हमारी टीम और हम मिलकर बनाए ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग का, इसका मतलब जैविक खाद। हम लोग रासायनिक खाद का ना प्रयोग करके अपने आसपास के कूड़ा करकट को इकट्ठा करके, गोबर को इकट्ठा करके इधर उधर ना फेंक करके खाद बनाए। जैविक खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारे खेत में उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होगी, हमारे भोजन स्वस्थ होंगे और लोग कम बीमार पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग करके रासायनिक खाद का कम प्रयोग करें। इस समस्या को देखते हुए हमने समाधान निकाला है कि हमने ट्रक के आगे हमने सेफ्टी कैमरा दे दिया है, वाईफाई कैमरा, और ट्रक के पीछे हमने एक वाईफाई डिस्प्ले दे दिया है। इसके जरिए आगे का जो व्यू होगा वो पीछे हमें डिस्प्ले दिखाई देगा, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आगे कुछ गाड़ी आ रही है, और अगर गाड़ी आएगी तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो हम ओवरटेक कर सकेंगे। इससे जो रोड एक्सीडेंट की जो संभावना है वो उनकी संभावना कम हो जाएंगे ओवरटेक करने से। नमस्ते सर, मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं महाराजगंज परतावल क्षेत्र के अंतर्गत नौवीं क्लास की छात्रा हूँ। सर, ये मैंने कृषि यंत्र बनाया है। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे किसान हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, वो जब खाद छींटते हैं तो कहीं कहीं खाद ज्यादा गिर जाते हैं तो कहीं कम गिर जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए मैंने ये कृषि का निर्माण किया। इधर से हम खाद डालेंगे और इधर से ऐसे निकलेगा, और एक कतार में ऐसे खाद जाती रहेगी, और इससे समय की भी बचत होगी और मेहनत भी कम लगेगा। जो हमारे किसान बूढ़े होते हैं, जो वृद्धावस्था में होते हैं, वो किसान जब बीज छींटते हैं फिर बोते हैं तो उनके घुटने में भी दर्द होता है। तो इससे जो होगा, घुटने में दर्द भी नहीं होगा, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और इससे अच्छे से हो जाएगा। कुमार साहनी है, मैं SSBIC बेलवा काजी महाराजगंज का छात्र हूँ। सर, ये मैंने सोलर पैनल ट्रैक्टर बनाया है, जो कि किसानों के लिए बहुत सहयोगी है। डीजल पेट्रोल का दाम बहुत ही बढ़ता जा रहा है, इसीलिए किसानों का अनाज की महंगाई नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैंने ये सोलर पैनल ट्रैक्टर बनाया है। मेरा नाम अजीत कुमार पासवान है। मैं साधु सर भारद्वाज इंटर कॉलेज से आया हूँ और मेरा टॉपिक है भारतीय पारंपरिक औषधि। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धनिया हो गया, जीरा हो गया, ऑयल हो गया, इसको हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं और इसको हम खाना को स्वादिष्ट बनाने में ही इसका उपयोग करते हैं, और इसके औषधीय गुणों के बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे अब धनिया हो गया, धनिया को जैसे पेट की समस्या जो होती है उसको दूर करने में होती है। अब गया, ये ब्लड को भी साफ करता है। इलायची ये हो गया, लौंग, ये दांत के दर्द में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जैसे हो गया, इसका उपयोग हम जैसे मस्तिष्क में जो होता है दर्द हो तो उसका भी इसका उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ इसको चबाने से
हमको अगर खांसी आती है तो खांसी भी समाप्त हो जाती है। और अदरक तो आप जानते ही हैं, चाय में उपयोग होता है, गला खराश होता है तो उसका लिए भी इसका उपयोग होता है। इलायची है, इलायची का उपयोग जैसे मुँह में ज़्यादा बदबू होता है और जैसे कोई नशा-वशा करते हैं लोग, ज़्यादातर छुपाने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। और यह जायफल है, इसका प्रयोग फेफड़े संबंधी बीमारियों में किया जाता है। नमस्ते सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं दलित संघर्ष इंटर कॉलेज से हूँ। सर मैंने ये जो बनाया है इसका नाम फार्मर लाइट है सर। क्या होता है, किसान भाई अपने खेत में फसल उगा देते हैं और उगा के फसल उगा देते हैं तो जानवर क्या करते हैं, उस फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। सर क्या उसके उपाय के लिए किसान भाई क्या करते हैं, उस फसल की रक्षा करने के लिए वहाँ पर सर खेत में सोते हैं या कांटे लगा देते हैं जिससे उसकी फसल की सुरक्षा मिले। लेकिन सर ये जो है टेक्नोलॉजी ये सर सॉफ्टवेयर सेंसर पे आधारित है। जब जानवर फसल को चलेगा तो उसमें से आवाज निकलेगी जिससे यह सेंसर कैच कर लेगा और इस प्रकार चलने लगा जिससे जानवर समझेगा कि खेत में कोई ऑब्जेक्ट है और जिससे डर के भाग जाएगा और खेत की रक्षा हो जाएगी। मेरा नाम अंकित यादव है, मैं श्री बजरंगी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज से हूँ और यह मेरा प्रोजेक्ट 3D होलोग्राम पर है। सोनम पटेल है, मैं क्लास 9 से हूँ, राजकीय कॉलेज इंदौर देवरिया से। मेरा मॉडल है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। जैसे रासायनिक खादों से लोग करते हैं तो उस पे मनुष्य के सारी स्वास्थ्य पड़ता है और वही जैविक खर्च करेंगे तो ये लोग मनुष्य के शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल बनाएंगे जैसे गोबर रहेगा और बायोडिग्रेडेबल चीज प्याज का छिलका, सब्जी का छिलका रहेगा, तो वही हम बताना चाहते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशबू द्विवेदी है और मैं महाराजगंज जिले के GSBS स्कूल से आई हूँ। हमारा टॉपिक है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो हमने यहाँ पे ये एक तरीका सोचा है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसमें हमने जो भी कूड़ा करकट है या सार्वजनिक शौचालय का जो भी वो सब सामान पतंगी है या गोबर हो गया, उसको यहाँ स्टोर करके उसे खाद में कन्वर्ट करके खेतों में डालने से अच्छी फसल उगेंगी। आजकल लोग रासायनिक चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं और कृषि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको रासायनिक चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, बंजर कर रही हैं और उनकी उर्वरक शक्ति खत्म कर रही हैं। इसीलिए हमने ये तरीका सोचा है। इसका उपयोग हम बायोगैस प्लांट में भी कर सकते हैं और हमने यहाँ पे रेन वाटर बनाया है कि जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर करेंगे और इसे जरूरत पड़ने पे हम सिंचाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम मछली पालन भी कर सकते हैं जिससे किसान को आर्थिक लाभ मिलेगा। सर मेरा नाम राज से है, जिला राजन, और ये हमारा ऑटोमेट सोलर सिस्टम है। अपने रूम में अंधेरा है और आपको उजाले की जरूरत है तो आप दोनों हाथ से क्लैपिंग करेंगे ऐसे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है, और फिर से क्लैपिंग करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। जैसे क्लैपिंग पे ऑन, ठीक है सर। और इसका एक और उपाय, ठंडी है और इसको चार्ज करना है, धूप नहीं है तो इसको हाँ इसे इस तरह से चलाकर इसको घर पर करके भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर व्यायाम करना इस हाथ के लिए और इस हाथ के लिए व्यायाम कर सकते हैं। यस सर, और इसे क्लिप करके इसे चार्ज भी कर सकते हैं और इसे मोबाइल पे अपना चार्ज कर सकते हैं, इसे अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। एंटीना इंफॉर्मेशन को भेजने और रिसीव करने और दूसरा है ऊर्जा का स्रोत। तो हम लोग बार बार अर्थ स्टेशन से फ्यूल तो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसके लिए यहाँ सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिसके जरिए ये आकाश पिंड में उपस्थित तारों से सौर ऊर्जा ग्रहण कर उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर अपना कार्य कर सकता है। और ये सैटेलाइट आखिर काम कैसे करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग अपलिंक कहते हैं। यहाँ से सिग्नल ये जाता है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के अंदर एक ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जिसके जरिए फ्रिक्वेंसी चेंज करके डाउनलिंक करता है जिसको सिग्नल्स की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, दूर पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान, हर जगह ये पहुंच रहा है सैटेलाइट। उसके बाद से आखिर ये हवा में कैसे टिके रहते हैं, तो इसके लिए एक नियम है। यदि में रहना है तो उसे एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहना होगा जिससे जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो उस पर हावी नहीं होने पाएगी। मैं आखिरी में एक आंकड़ा भी देना चाहूंगी। उत्तराखंड के केदारनाथ में सन 2013 में सैटेलाइट फोन के जरिए ही जंगलों के भीतर और पहाड़ों से लापता लोगों की खोज की गई थी। नमस्कार वर्मा है और मैं चंद्रशेखर और इस मॉडल हम लोग इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताए हैं जिससे आने वाले समय में प्रदूषण भी नहीं हो यहाँ पे क्या कहता है, और इसका प्रयोग भी हम लोग अच्छे
पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसका नाम मोहम्मद रजा है, ये भी मेरी कॉलेज से आया है। अंजलि यादव कॉलेज के हैं। आई एम अंशिका शर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। नेचुरल जब यूज करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि लोग मर जा रहे हैं। सर ये मेरा रॉकेट लॉन्चर है जो अल्कोहल। सर आपको रुझे को दिखा। सर ये सर जब इधर से स्पार्क होता है तो वायर्स के थ्रू इसमें जाता है। अगर जब दो मेटल कोलाइड करते हैं उनके प्रेशर से जो स्पार्क क्रिएट होता है उसी को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क इसका इन्वेंशन 1819 में हुआ था। जेम्स विलियन और फ्योरी क्यूरी ने इसका इन्वेंशन किया था। और ये लॉ जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो इसमें पास्कल्स लॉ यूज होता है। ये मतलब मूव करता है, ये मूव करता है और ये अल्कोहल से चलता है। इसमें हाइड्रोजन क्रिएट होता है जिसके प्रेशर से आगे जाता है। सर मेरा नाम अरमान अंसारी है। आपके सामने ये ट्रैफिक रेडियो सिस्टम है। सर जैसे इसका फायदा ये है कि जैसे बहुत बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक लगी होती है तो उसे एम्बुलेंस आती है तो उसमें मरीज ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा वो होते हैं। तो सर इसे यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर प्रेशर जो है हाइड्रोलिक जो और नीचे हो जाता है और ये है एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस यहाँ से जाती है और जहाँ जानी होगी उसे आसानी से चली जाती है। My name is Vishwakarma and my companion name is Satyam Vishwakarma. My school is जनता इंटर कॉलेज थाना। हमने इस मॉडल में ये दिखाया है कि सन के अराउंड ऑल प्लैनेट्स कैसे चक्कर लगाते हैं और ये वर्किंग मॉडल है। और हमारे अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अर्थक्वेक अलार्मिंग सिस्टम एंड सेव वाटर। सर ये हमारा प्रोजेक्ट इसके लिए है कि ऐसे जगहों पे जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे हमें अर्थक्वेक का पता नहीं चलता, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सर जब अर्थक्वेक आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि अर्थक्वेक आ गया। और जैसे आप जानते हैं कि शहरों में पानी की कितनी कमी हो रही है, इसके लिए एक वाटर सेविंग जब तो ये अलार्म बजेगा जिससे हम स्विच ऑफ करते हैं मोटर का और जिससे पानी बच जाए। इस यंत्र में कैल्शियम कार्बाइड और जल मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनता है, जिससे इस यंत्र में कैल्शियम कार्बाइड और जल मिलाने पर हमारा ये तेज ध्वनि निकलती है जिससे कि जंगली जानवरों को भगाने में काम आते हैं। ये मॉडल बनाने की वजह से हमें इस प्राइज मिली थी, सर्टिफिकेट और प्राइज दोनों मिली थी। मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं रफीउल्लाह इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज से सिसवा मुंशी महाराजगंज से आया हूँ। मैंने बनाया है ब्लाइंड अलर्ट स्टिक। हमने इसलिए बनाया है कि अंधे लोग जो होते हैं वो अक्सर दीवार से लड़ जाते हैं या फिर किसी गाड़ी से लड़ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कभी कभार गंभीर चोटें आ जाती हैं। इस वजह से हम ये बनाए हैं। यहाँ पे सेंसर लगा और सेंसर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बजर और वाइब्रेशन मोटर को दे देगा जिसकी वजह से बजर आवाज करने लगेगा और वाइब्रेट करने लगेगा वाइब्रेशन मोटर के थ्रू। अगर भीड़ भाड़ इलाके में रहेंगे तो आवाज नहीं है। गुड इवनिंग सर मेरा नाम अमन कुमार है। मैं वीर शिवाजी इंटर कॉलेज सरारी गोरखपुर से आए हैं। यह मॉडल कल मेरा ITM गीड़ा में लगा हुआ था। वहाँ पर मुझे सेकंड प्राइज प्राप्त हुआ। वहाँ पे मुझे स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र और 2000 रुपए कैश दे करके पुरस्कृत किया गया। थैंक यू सर। Good afternoon. I am Rashika from Gond, a student from MPPR कन्या इंटर कॉलेज। कल मेरा ये मॉडल ITM कॉलेज जो कि गीडा में है वहाँ पे सिलेक्ट हुआ फॉर द मंडल लेवल और आज हम लोग बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है और मंडल लेवल का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। थैंक यू। मेरा नाम आदर्श यादव है। तो ये कॉइन सॉर्टिंग मशीन है। तो इसमें डायमीटर के हिसाब से होला और वाइब्रेट होता है। तो 10 का और 2 का 5 का सब अलग अलग जाता है। छोटे मतलब ढेर सारे फ्लाईओवर के पास लगा करके और जब व्हीकल्स वहाँ से निकलेंगे तो उनकी जो स्पीड होती है उससे ये जो है रोटेट हो करके एक जगह पे उसको इसकी बिजली को स्टोर करके उसका यूज कर सकते हैं कहीं पे और ये लो कॉस्ट में बन जाता है। कृष्णा शर्मा, जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज हरपुरा महाराज। मेरा नाम सिंपी यादव है। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। मेरा नाम अंकिता त्रिपाठी है। मेरा नाम अंजलि त्रिपाठी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हमारी
पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और साइंटिस्टों के अथक प्रयास के बाद वैक्सीन का बनना संभव हो पाया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्सीन को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना पड़ता है और फिर उसके बाद हम उसे आसानी से जहाँ पोर्टेबल करने के लिए हम इस वैक्सीन चैम्बर को बनाए हैं। हमारे मिनी रेफ्रिजरेटर जो है ये छोटा है, इसे हम बाइक पे आसानी से रख कर इसे ले जा सकते हैं और फिर इसमें सर हम 6 से 12 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं और हमने इसमें इंसुलेटर शीट का प्रयोग किया है जिससे बाहर का तापमान अंदर नहीं जाता है और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसके आगे हमारी फ्रेंड बताएंगी। इसे हम लोगों ने पेल्टियर इफेक्ट के बेस पर बनाया है और ये जो है जैसा कि होता है कि कभी उदाहरण के लिए हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो वैक्सीन्स को गांव में अगर लगवाने के लिए ले जाते हैं तो वो अपने वैक्सीन्स को एक टेम्परेचर चाहिए होता है, वो हाई टेम्परेचर रहेगा तो वो क्या होती है असर अपना बंद कर देती है, तो उन्हें एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। तो उसके लिए वो अपने साथ फ्रिज तो कैरी कर नहीं सकते टू व्हीलर्स पर, तो हम लोगों ने एक मिनी पोर्टेबल फ्रिज बनाया है वैक्सीन के लिए रखने के लिए, जिससे वैक्सीन को उसके मतलब जितना उसको चाहिए उतना उसको टेम्परेचर उस पर मिलेगा और इसे हमने पेल्टियर इफेक्ट के बेस पर बनाया है। सर मेरा नाम करण राज विश्वकर्मा है। अभी बात किया है आप हमसे वहाँ पे जो लगा था, तो सर यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया और अच्छा खाने को मिला और भी दिखाने को मिला। अभी और भी कुछ हम लोग देखेंगे। हम लोग महाराजगंज से आए हैं, गोरखपुर, ए बुड्ढा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। यहीं पे उसको सम्मानित करा दिया जाएगा। बोलिए भारत माता की। लगता है कि खाना अच्छा नहीं मिला है, अच्छा मिला है तो फिर इतनी पतली आवाज क्यों? भारत माता की। अभी थोड़ा सा पता चला। भोजन अच्छा बना था, चलिए पूरी अच्छा लगा या छोला? छोला। और उसके बाद चावल भी। जिले स्तर पे प्रतियोगिता संपन्न हुई, मंडल स्तर पे आज हो रही है, राज्य स्तर की भी सूचना हमारे वैज्ञानिक अधिकारी महोदय गोरखपुर और वाराणसी मंडल के जो डॉक्टर महादेव पांडे जी हैं वो हम सबको उपलब्ध कराएंगे। इस पूरे आयोजन करने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो डॉक्टर महादेव पांडे जी की है, जो हमारे जाहिरी उल है। और ये तालियां ऐसी नहीं कि जैसे पता चले कि भड़मुझे की आवाज में एक जगह फूट रहा है। तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि इनके पास 2 मंडल का भार है। पहला तो गोरखपुर मंडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरा वाराणसी मंडल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। तो दोनों मंडल के मंडलाधीश डॉक्टर महादेव पांडे जी ऐसे शख्सियत है जो हम सबको बहुत हम सबके बीच में गोरखपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक माननीय श्री योगेंद्र नाथ जी का आगमन हुआ है। आप सभी अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय
को पुष्प गुच्छ दे करके हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने का सम्मान है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करने का लक्ष्य करें। पाठक जी जूलॉजी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। विद्यार्थी जो उम्र के पड़ाव में बहुत अधिक है। हमारे महाराजगंज के जिलाधिकारी बहुत पहले डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी हुआ करते थे। आज ये सुखद सौभाग्य है कि यहाँ पर 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर महादेव पांडे जी से कि अतिथियों का स्वागत और इस कार्यक्रम की उपयोगिता के विषय में अपना उद्बोधन देने का कष्ट डॉक्टर महादेव पांडे जी। संचालक कह लीजिए, मेरे मित्र कह लीजिए, परम आदरणीय मित्र महाराजगंज के बहुत अच्छे विज्ञान के संचालक विमल पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र जिला विज्ञान क्लब गोरखपुर की तरफ से मंच पर आसीन परम आदरणीय प्रोफेसर पी पाठक जी, जो हम लोगों के साथ में रहकर हम लोगों का सहयोग करके जज की भी भूमिका निभाते हैं, कभी कभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हैं और अध्यक्ष की भी भूमिका निभाते हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय पाठक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हम तो जब से आए यहाँ 2009 से बीच में 17 तक काम किए, फिर 2-3 साल गाजियाबाद रहे। हमारे बीच में प्रोफेसर आरपी ओझा साहब हैं। हमारा कुछ विषय भी ऐसा है जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। हम नक्षत्रशाला के प्रभारी भी हैं। आपने हमें फिजिक्स के लाइन में, एस्ट्रोनॉमी के लाइन में और विज्ञान की एक एक कड़ी को जोड़ने में 2009 से जो सहयोग दिया है, मैं श्रद्धेय ओझा जी का अत्यंत आभारी हूँ। विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और जो शैक्षणिक माहौल इन्होंने क्रिएट करवाया है, हमें लगता है सभी 3-4 जनपदों के लोग हैं और सभी जानते होंगे ओझा जी को एक ना एक झलक कभी देखे होंगे। कोई बड़ी स्तर की प्रदर्शनी होती है, उसमें जजेस की भूमिका में, अध्यक्ष की भूमिका में अवश्य रहते हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में इस संस्थान के निदेशक महोदय कह लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए, यानी सब कुछ कह लीजिए, दीपक अग्रवाल जी हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमसे विशेष रिक्वेस्ट करते हैं। हम ये कार्यक्रम खास करके मैं अब की बार चाहता था कि इसको तारामंडल हम अपने नक्षत्रशाला में करें, लेकिन आपने विशेष रिक्वेस्ट किया कि सर मंडल स्तर का कार्यक्रम है, हमारे यहाँ किया जाए, और हम जो हो सकता है वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हम माननीय आदरणीय दीपक अग्रवाल जी के रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए, और इन्होंने जो वैज्ञानिक माहौल और जो शैक्षणिक माहौल इंस्टीट्यूशन में दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, हमारे बीच में अब मेन दिक्कत की बात आती है, जो आप लोगों के जनपद के, आप यहाँ 3-4 जनपद के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं। आपने एक बार में हमसे कहा कि ये मंडल स्तर की प्रतियोगिता हो रही है और जिला विद्यालय निरीक्षक को जो आदेश देना हो आप लिख कर ले आइए, मैं दस्तखत करके दे देता हूँ और इसको अच्छे से करवाई जाए। सर, मैं जो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय हैं, इतने ऊर्जावान हमने तो अभी पहली बार देखा है कि विज्ञान के विषय में इतनी धारा प्रवाह, इतना अच्छा नॉलेज। सर, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, आपने इन बच्चों का इनकरेजमेंट के बजाय इन शिक्षकों का भी इनकरेजमेंट किया है आज, बहुत बहुत आभार सर।
हमारे बीच में जो हमारी मुख्य कड़ी है, आप यूं समझ लीजिए, एक जिले में कोई काम करने के लिए मुख्य कड़ी और शिक्षक वर्ग शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों से लगातार जुड़ाव में रहने के लिए अभी नए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आए हैं और इन्होंने 3-4 दिनों में जो ये माहौल क्रिएट करवाया कि हम राज्य स्तर के लिए तैयार होकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आपने जनपद स्तर आपने कम देखा होगा, कुछ बच्चे इसमें हैं सेलेक्टेड जो गोरखपुर के, कि कल जनपद स्तर के विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में आप आए, 2-3 घंटा आप लोगों के लिए समय दिया और आज जो समय दिया है इससे आपको लगता होगा कि हमारे जनपद का शैक्षणिक माहौल कितना सशक्त होगा और कितना हम आगे जाएंगे और विज्ञान के क्षेत्र में हम और आगे जाने के लिए कितने अच्छे ऑफिसर को पाए हैं। इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो आप लोगों की उम्र के होते हैं वो कहीं मोबाइल के गेम में लगे रहते हैं या कोई दूसरे, पहले तो आउटडोर गेम होते थे, अब तो कमरे के अंदर ही कहीं या तो कैरम खेल रहे हैं और नहीं तो ज़्यादातर समय मोबाइल में बिताते हैं। लेकिन आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आपके शिक्षक के साथ साथ हम लोगों को और पूरे देश को आप लोगों से उम्मीदें हैं कि जो शासन की और सरकार की सोच है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो हमारे बच्चों ने चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे देश की रक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में अपने अभिनव प्रयोग अपनी सोच के साथ किया है। ऐसे सभी बच्चों को और उनके शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं कि इस सोच को, अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और समय समय पे जो आपको टेबल जा करके सहयोग शिक्षा निदेशक महोदय ने अपना अमूल्य आशीर्वाद, सुझाव और परामर्श भी दिया, उसको भी संज्ञान में रखें और जो भी इसी तरह के दूसरे कहीं से भी आपके कार्यों में कोई सुधार के परामर्श सुझाव आए तो उनको सर स्वीकार करें और उसको और ज़्यादा कारगर बनाएं। आपकी जो सोच है, आपके जो प्रयास हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए धरोहर के रूप में और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके लिए मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हम सभी को प्रणाम कर रहे हैं और शुभ सौभाग्य और जनपद में, मंडल में विज्ञानमय हो। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का विकास जो है आज के समय में वैज्ञानिक सोच से और वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से ही संभव है। जितनी वैज्ञानिक सोच और जितनी वैज्ञानिक उपलब्धि जिस देश में अर्जित है, उतना ही वो देश विकसित राष्ट्र है, उतना ही विकसित है। और विकास के लिए देखिए, आज के समय में अगर हम सोचें और 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जा करके सोचें तो आज की उपलब्धियां पहले की उपलब्धियों से बहुत अधिक हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो पहले की उपलब्धियां थी वो जुड़ते हुए आगे बढ़ती रहती हैं और उपलब्धियां एक क्रम में आगे चली जाती हैं। आप लोग जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी हम सीख सके हैं अब तक, जो हमारी किताबों में है वो तो हमारी किताबों में है और उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने बहुत सारे मॉड्यूल तैयार किए हैं। उसका उद्देश्य ये हो सकता है कि हम उस मॉड्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और उसकी उपयोगिता के विषय में सोचें और उसको और उपयोगी बनाएं। लेकिन ये भी संभव है कि हम उस मॉड्यूल के आधार पर उस मॉड्यूल में क्या कुछ और भी संशोधन कर सकते हैं, क्या कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं जिससे वो और उपयोगी साबित हो। चूंकि उपयोगिता के आधार पर देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी जाना जा चुका है उससे तो हम कहीं न कहीं लाभान्वित होते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं जाना गया है उससे लाभान्वित होने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहने की जरूरत है, निरंतर खोज करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों आपने, मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूंगा कि पिछले दिनों अभी आपने पढ़ा कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो लिथियम इसके पहले भी था
लिथियम का प्रयोग हम कर रहे थे, लेकिन अब देखिए हमारे देश में इतना बड़ा भंडार था, लेकिन अभी तक हमको जानकारी में नहीं था। अब हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी में आया, क्योंकि हमने उतनी खोज की है, प्रयास किया, तो हमें पता लगा अभी तक हम लिथियम दूसरे देशों से मंगाते हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया से मंगाते रहे, और उसके एवज में हम एक बहुत बड़ा धन जो है लिथियम के ऊपर व्यय करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि जब एक भंडार मिला है तो एक आशा की बहुत बड़ी किरण जागृत हुई है पूरे देश में, और ये कहा जा रहा है कि अगर लिथियम का उपयोग हम सही तरीके से कर ले गए तो जो हमारी समस्याएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और शायद हम जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है वो विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि हम विश्व, जो एक हमारी परिकल्पना है, एक हमारी सोच है कि भारत विश्व गुरु बने, शायद उस दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना बड़ा भंडार लिथियम का मिला है। अब उसके लिए आप जरा सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक वो आया कि लिथियम का उपयोग करने के लिए हम दूसरे देशों को भी अपने देश में आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस सोच के साथ कि वो यहाँ आकर के सामान बनाएंगे और उस सामान को दूसरे देशों में ले जाएंगे। हम सीधे लिथियम दूसरे देशों को नहीं देंगे। इसका मतलब है कि लिथियम का उपयोग करने के लिए अभी जितने ज्ञान की जरूरत है और जितने विज्ञान की जरूरत है और जितने मतलब उसके लिए हमको खोज करने की जरूरत है, शायद हम उतना नहीं खोज पाए हैं। हमको अभी इस बात की जरूरत है कि दूसरे देश जो हमारे से जानकारी में कहीं न कहीं आगे हैं, वो आकर के देश को समुन्नत बनाने के लिए उसमें हमें योगदान देंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे, और हम कहीं न कहीं उनकी टेक्नोलॉजी अपने भी लेकर के उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा करके अपने देश को आगे ले जाने में सफल होंगे। तो ये एक उदाहरण है कि हम पूरे मंडल में चाहते हैं तोड़ फोड़ जोड़ का वर्कशॉप करना, चाहे हम नेशनल लेवल का लिख देंगे सर तो भी हो जाएगा, इंटरनेशनल लिखेंगे, मैं हर कोशिश करूंगा कि वो भी हो जाएगा, और मंडल लेवल का करेंगे तो ये 100% है कि मैं करवा कर ही लाऊंगा। तो तोड़ फोड़ जोड़ का जो वर्कशॉप है उसमें सभी बच्चे, सभी टीचर, एक टीचर वर्ग का हो, एक बच्चों का हो, एक माध्यमिक का हो, एक बेसिक का हो, एक हायर एजुकेशन का हो। तोड़ फोड़ जोड़ का मतलब समझ रहे हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, फिर रिकंस्ट्रक्टिव करेंगे, फिर उसको कंस्ट्रक्टिव करेंगे, मतलब तोड़ दीजिए, फिर फोड़ डालिए, फिर जोड़ दीजिए। ये भी एक तकनीक है, उस तकनीक से नवाचार होगा, नव परिवर्तन होगा। सर ने छोटी सी बात कही, तोड़ फोड़ जोड़, लेकिन ये नव परिवर्तन की एक बहुत जबरदस्त नवाचार की शाखा है। सर आपके प्रस्ताव के द्वारा, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ हम काम करेंगे और अच्छा काम होगा इस पर। आज के इस कार्यक्रम के मंचासीन मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, कार्यक्रम के संयोजन कर रहे वैज्ञानिक अधिकारी श्री महादेव पांडे जी, हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर ओझा साहब, प्रोफेसर पाठक साहब, सामने उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण व साथ में बैठे हुए वो भारत के भविष्य जिनकी उम्मीदों हम लोगों से इतनी है, हम लोगों को उनसे उतनी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरे भारत का कार्यभार, पूरे भारत की जिम्मेदारी व पूरे भारत का नेतृत्व कहीं ना कहीं ये युवा वैज्ञानिक करेंगे। इसी आशा के साथ मैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। सबसे पहले आज की आई हुई नव युवा ऊर्जा को 2 लाइन अपनी समर्पित करता हूं, उसके बाद मैं उनसे वार्ता के रूप में और अपनी बात कहने के लिए संवाद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि तरुणाई के पौरुष से
ध्यान से सुनिएगा, पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? तरुणाई के पौरुष से, तरुणाई का मतलब होता है युवा की ताकत। तरुणाई मतलब युवा, पौरुष मतलब ताकत। तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है। तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप भारत के वो भविष्य हैं कि आप में कहीं ना कहीं आज बैठा हुआ कोई ऐसा शख्स जो कल का कलाम होगा, जो आने वाले कल का जगदीशन बसु होगा या अन्य महान वैज्ञानिक के रूप में होगा। अभी हम उसको सिर्फ एक छात्र के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सोच, उसकी समझ और उसके अंदर करने का जज्बा वो आने वाले दिनों में कलाम बनकर तैयार होएगा। एक बात ये चीज साथ में मानकर चलिए, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप कम नहीं हैं, आपके अंदर ताकत कम नहीं है, आपके अंदर काबिलियत कम नहीं है। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा के चलिए, कभी दिमाग में बैठा के मत चलिए कि वो मुझसे बेहतर है। जीवन में जब आप अपने आप को हार जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, उस दिन आप वास्तव में हार जाते हैं। कभी अपने आप को हारा महसूस मत कीजिए और अपने आप को नए जोश, नए खरोश और नए उत्साह के साथ केवल इतना ही समझिए कि मैं बेहतर हूं और अच्छा कर सकता हूं। हार गए इसका गम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं गम होना चाहिए? क्योंकि फेल आपको कहीं ना कहीं आगे की शिक्षा लड़ने की हिम्मत प्रदान करती है। तभी किसी हारने वाले के लिए एक ही लाइन कही गई थे कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटने केवल चला करते हैं। इस संस्थान के अंदर कुल मिला के 14 कोर्स संचालित होते हैं, जिसमें बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, पैरामेडिकल, आईटीआई और होटल मैनेजमेंट ये कोर्स संचालित होता है। और इस वर्ष से 2 कोर्स और नए चालू हो रहे हैं, जो एयर होस्टेस का और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चालू होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने आप को केवल और केवल 4 जगह स्थापित कीजिएगा और 4 बातों का हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से ये लेशन भी है, मेरे जो समझ में आता है आपके लिए एक मैसेज भी है, बस इतना सा कि मुंह में शक्कर, आपको सिर्फ 4 सूत्र याद रखने हैं अपने जीवन के लिए कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिमाग में शांति और दिल में क्रांति। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि मुंह में शक्कर का मतलब मृदुभाषी होना चाहिए। जीवन पर्यंत आपको मीठे बोल, मीठे भाषा का उपयोग करना चाहिए। यानी कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर का मतलब आपको हमेशा गतिशील रहना चाहिए, हमेशा कार्य करते हुए रहना चाहिए। दिमाग में शांति, तीसरा आपके लिए यह है कि आपका हमेशा मस्तिष्क शांत होना चाहिए, ताकि नए नए क्रिएटिव चीजों को आप सोच सकें, समझ सकें और उसे अपना सकें। और चौथा, एक आपके लिए आखिरी सूत्र ये है कि आपको दिल में क्रांति होनी चाहिए, यानी कि दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे तो ये करके दिखाना है और मुझे तो ये करके दिखाना है और मुझे ये करके दिखाना है। ये दिल के अंदर क्रांति होनी चाहिए। इसलिए जीवन के 4 बात जीवन में हमेशा याद रखिए कि मुंह में, पैर में, दिमाग में, दिल में। दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। पर जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है वो अंजन कुमार यादव है, एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर। अंजन कुमार यादव, इनका सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाया है इन्होंने, वो काफी प्रभावी है। लीकेज डिटेक्टर बनाया है इन्होंने नवत अकेडमी से। तीसरा है सरफराज अहमद खान, इन्होंने बनाया सेफ्टी टैंकिंग बनाया है इन्होंने, और ये आरके इंटर कॉलेज महाराजगंज से है। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर रही है अंजलि मिश्रा,
सेंट लॉरेंस गोरखपुर। 5वें नंबर पर अमीर हमजा MSI इंटर कॉलेज से है गोरखपुर से। 6वें पर अभिषेक चौधरी सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर। आयुष बर्नवाल स्प्रिंग साइन एकेडमी से है देवरिया से आयुष बर्नवाल। रसिका सरगम है MPP कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से। 9वें नंबर पर अंचल वर्मा RK सब साइंस महाराजगंज से। और 10वें नंबर पर है करण कुमार मदेशिया, ये है महाराजगंज से MRZ कॉलेज से। 10 लोगों का चयन हुआ है। इसके अलावा जो 3 संस्थाओं के रूप में लोगों ने प्रतिभा किया है जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड है, उन 3 लोगों के मॉड्यूल भी आप लोगों ने चयनित किए हैं। एक ITM से दिग्विजय यादव वाईफाई मशीन गन जो इन्होंने बनाई है उसको इन लोगों ने रखा है प्रथम नंबर पर। और KIPM से विनम्रिता उपाध्याय, ये वो जो क्लासिंग बनाया था आप लोगों ने वो मॉडल आपका चयनित हुआ है। और BIT से है हर्ष मिश्रा, ये इन्होंने क्राफ्ट सेफ्टी के लिए मॉड्यूल बनाया है। क्राफ्ट सेफ्टी का मॉड्यूल तैयार करके आपने रखा है। ये सारे लोगों का चयन हुआ है और सभी चयनित जो हमारे साथी हैं जो इनके मॉड्यूल चयनित हुए हैं उनको बधाई, और जिन लोगों ने प्रतिभा किया उन सभी को बधाई। मूर्ति प्रदान करके सम्मानित करने का तस्कर है। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा डायरेक्टर सर से कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय गोरखपुर का स्वागत अभिनंदन। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो प्रयास कहा है आगे कर रहा है, उसमें सबसे पहले तो मैं महाराजगंज में आप सबका स्वागत करूंगा कि आप आएंगे। इस कड़ी में दीपक सर की ओर से डॉक्टर महादेव पांडे जी को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान किया गया। और अब बारी आती है अपने संदर्भ व्यक्तियों का जिन्होंने सुबह से ही बहुत कठिनता के साथ ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है कि किस बच्चे को प्रथम, किस बच्चे को द्वितीय, किसी बच्चे को तृतीय स्थान दें। लेकिन आज का जो विषय था वो वैश्विक विज्ञान और वैश्विक उपयोग उसका मुख्य विषय था। इसी कड़ी में डॉक्टर परमहंस पाठक जी को जो निर्णायक मंडल के सदस्य थे इन्हें सम्मानित किया गया। महाराजगंज के जाने माने विज्ञान संचारक, एक सफल विज्ञान विद्यार्थी के रूप में आज वो प्रबंधक भी हैं, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं, उनको सम्मानित करते हुए हमारे विज्ञान की विधा को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से अतिथियों के सम्मान में कुछ भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बच्चों ने जो वैज्ञानिक मॉडल बनाया था कैसा लगा?
बहुत अच्छा है, बच्चों में एक ऊर्जा है और बहुत ही वैज्ञानिक सोच है। तो ये कार्यक्रम जो आयोजित है उसका उद्देश्य भी यही है कि वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाए। तो बच्चों ने वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे प्रदेश स्तर पर भी अपना मुकाम तय करेंगे। निश्चित रूप से जो बच्चों ने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और जो हमारे भविष्य की संभावनाएं हैं, हमारे समाज और देश की आवश्यकताएं हैं, उसके प्रति इनकी जागरूकता को देखते हुए ये हम बहुत ही विश्वस्त हैं कि ये बच्चे भविष्य में अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे देश का और समाज का नाम रोशन होगा। न्यूज़ को बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी कार्यक्रमों को बढ़िया से कवर किया है, प्रसारित किया है। ऐसे ही विज्ञान के गतिविधियों को प्रचारित प्रसारित करते रहें और हम कामयाब होंगे जब हमारा प्रचार प्रसार विज्ञापनों प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से होता रहेगा तो विज्ञान और भी आगे बढ़ेगा, हम कामयाब होंगे। धन्यवाद न्यूज़।